नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपका अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, नदी का टॉपिक हमारा चल रहा है और नदियों के टॉपिक को ही हम आगे बढ़ाकर चलेंगे। आज प्यारे बच्चों, हम जो नदी लेकर चलेंगे वो होगा गंगा नदी तंत्र। तो शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। आज हमारे पास टॉपिक रहेगा बेटा गंगा नदी तंत्र, यानी कि गंगा रिवर चैनल की आज हम बात लेकर चलेंगे कि गंगा किस प्रकार से उद्गम होगा, क्या इसकी लंबाई होगी, कैसे होगा। तो यहां प्यारे बच्चों सबसे पहले हम कुछ गंगा के बेसिक कंसेप्ट्स ले लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्यारे बच्चों गंगा के उद्गम और इसके राज्य, फिर हम देखेंगे गंगा के प्रयाग, गंगा के सहायक नदियां, ये सब। तो सबसे पहला हम पॉइंट ले रहे हैं गंगा का बहाव क्षेत्र, यानी कि राज्य की बात करें। लंबाई हम इसकी रखकर चलेंगे प्यारे बच्चों 25 किलोमीटर। उद्गम हम देखकर चलेंगे गंगोत्री, यानी कि अपना उत्तराखंड। गंगा नदी जो हमारे पास होगी, तो प्यारे बच्चों एक अपन रिवर को कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास गंगा नदी है जो इस प्रकार से बहते हुए हो। तो उद्गम तो प्यारे बच्चों हम अभी चर्चा कर चुके, ये उद्गम होगा गंगोत्री उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद प्यारे बच्चों ये नदी कहां चली जाती है, तो उत्तराखंड के बाद हम लेकर चलें तो ये नदी आपको दिखाई देगी यूपी में। यूपी के बाद ये नदी चली जाती है प्यारे बच्चों बिहार में, फिर थोड़ा सा भाग दिखाई देगा इसका झारखंड में, और उसके बाद ये नदी रहेगी बेटा वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में बहने के बाद यहां इसका एक बैराज बनेगा। एक नदी इधर चलेगी और एक नदी यहां से हमारे पास घूमकर दिखाई देगी। एक बार स्केच ले लेते हैं प्यारे बच्चों। एक नदी हमारे पास घूमेगी इस साइड में, इसको हम कहकर चलेंगे हुगली। और रेड कलर में जो हमारे पास बनकर आ रही है, इसको हम कहेंगे प्यारे बच्चों पद्मा। कहां? बांग्लादेश में। और ये वाला जो पॉइंट हमने बनाया, इसको कहेंगे फरक्का बैराज। कहां है? डब्ल्यूबी में। तो एक नदी इधर, एक इधर। सबसे ज्यादा ये कहां बहती है प्यारे बच्चों? तो ये बहती है मैक्सिमम यूपी में, और सबसे कम कहां बहती है? तो सबसे कम बहती है ये झारखंड में। यानी कि गंगा नदी बेटा गंगोत्री से उद्गम होगा, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के बाद ये यूपी में जाती है, सबसे ज्यादा बहती है, फिर बिहार में, फिर झारखंड में सबसे कम, फिर वेस्ट बंगाल में। उसके बाद बेटा फरक्का बैराज से इसकी दो धाराएं बन जाती हैं। एक चली जाती है बांग्लादेश में, नाम हो जाता है इसका पद्मा, और दूसरी बेटा घूम जाती है वेस्ट बंगाल की साइड में, जिसका नाम हो जाता है हुगली। यहां से हमें देखने को मिल गया कि गंगा नदी हमारे पास 5 राज्यों में होकर चलती है। 1 2 3 4 5। और बांग्लादेश में किस नाम से पहचानी जाए? तो प्यारे बच्चों पद्मा से। कल हमने चर्चा की थी कि अगर कोई भी नदी जिसका उद्गम भारत से बाहर हो,
तो उसका नाम बदल सकता है। अगर वो नदी बेटा भारत से बाहर चली जा रही है तो भी उसका नाम चेंज हो सकता है। जैसे इसको हम गंगा कहकर चलते हैं तो ये वाली 101% बांग्लादेश में पद्मा के नाम से होगी। क्लियर बेटा। अब हम देखकर चलेंगे कि गंगा के प्रयाग कैसे हैं। अभी सिर्फ हमने एक बेसिक कंसेप्ट देखा कि गंगा नदी की लंबाई देख ली, उद्गम देख लिया और इसके बहाव के राज्य देख लिए। अब हम देखकर चलेंगे कि गंगा आखिर में गंगा बनती कैसे है। ठीक है बेटा, इसको एक बार इरेज करें। अब हम देखकर चलेंगे प्यारे बच्चों गंगा के प्रयाग। प्रयाग का मतलब होगा बेटा जहां नदियों का संगम होता है उसको हम कहकर चलते हैं प्रयाग। अब ये किस प्रकार से होगा तो एक बार वो देखते हैं। सबसे पहले एक रिवर यहां से, इस रिवर के साथ प्यारे बच्चों एक पॉइंट ये लेना पड़ेगा और यहीं से ही हम बेटा एक पॉइंट और बनाएंगे, ये ऐसे। अभी जो हमने रेड कलर में नाम लिखा हुआ है ये नदी हमारे पास है बेटा भागीरथी। यानी कि जिस वक्त में गंगा का उद्गम होगा उस वक्त में नाम प्यारे बच्चों उसका रहेगा भागीरथी। सेम एक नदी आपको ब्लू कलर में दिख रही है प्यारे बच्चों, ये जो ब्लू कलर वाली नदी है इसका नाम है अलकनंदा। सतीपत ग्लेशियर है, उत्तराखंड से ही इसका उद्गम होगा, उत्तराखंड से ही इसका है। ब्लैक कलर में जो अब आप देख रहे हो प्यारे बच्चों ये नदी का नाम हो जाता है गंगा नदी, लेकिन इस वाले पॉइंट के बाद इन पर हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। अलकनंदा मिलती है भागीरथी से, तो प्यारे बच्चों ये वाला कोई ना कोई जगह होगी, इस जगह को हम बोलकर चलते हैं देव प्रयाग। कहां? उत्तराखंड में। अलकनंदा से अब और भी नदियां हमारे पास जुड़ने वाली होंगी जिनमें से एक नदी हम लेकर चलेंगे, तो यहां पर डिफाइन कर लेते हैं इसी कलर को। नदी का नाम है प्यारे बच्चों धौली गंगा। धौली गंगा से हमारे पास जो प्रयाग बनेगा तो इसका एक प्रयाग का नाम रख लेते हैं। इस प्रयाग को हम कहकर चलेंगे विष्णु प्रयाग। ये प्रयाग होगा प्यारे बच्चों विष्णु प्रयाग। धौली गंगा मिल गई। धौली गंगा के बाद हमारे पास एक और नदी मिलेगी, नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जो हमारे पास यहां मिली है इस वाले को हम एक नाम देकर चलेंगे, तो प्यारे बच्चों ये वाला होगा हमारे पास नंद प्रयाग। नंदाकिनी नदी के बाद ही हमारे पास एक और नदी मिलेगी, नदी का नाम है पिंडार, और इस वाले को हम कहकर चलेंगे कर्ण प्रयाग। और एक नदी हमारे पास प्यारे बच्चों यहां से दिखाई देगी, ये वाला पॉइंट बनेगा, और इसको हम कहकर चलेंगे जो ये लास्ट हमने बनाया है ये रहेगा प्यारे बच्चों रुद्र प्रयाग। ये जितनी भी नदियां अब हमें दिख रही हैं नदी का नाम है मंदाकिनी।
ये सब कहां की है प्यारे बच्चों? उत्तराखंड राज्य की है, उत्तराखंड राज्य है। और ये सारी भी कहां की हैं? उत्तराखंड राज्य की है। और जितने भी हमने प्रयाग बनाए तो प्यारे बच्चों वो भी कहां के हैं? उत्तराखंड राज्य के ही हैं। सबसे पहले धौली गंगा विष्णु प्रयाग में किससे मिली? अलकनंदा से। नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिली अलकनंदा से। पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिली अलकनंदा से। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग मिली अलकनंदा से। और अलकनंदा खुद मिलती है कहां पर? देवप्रयाग में। किससे? भागीरथी से। तब नाम बदलकर हो जाता है कर्णप्रयाग। क्लियर बेटा? एक बार आपके लिए अलग से हम नदी और प्रयाग की बात कर लेते हैं। तो यहां पर ले लेते हैं प्यारे बच्चों नदी, यहां पर बात कर लेते हैं प्रयाग का नाम। बात किसके लिए होकर चल रही है? बात होकर चल रही है केवल अलकनंदा की, ताकि आपको देखने में समस्या ना हो। सबसे पहले हम नदी का नाम लेकर चले धौली गंगा, इसके बाद नाम होगा बेटा नंदाकिनी, नंदाकिनी के बाद नाम होगा पिंडार, पिंडार के बाद नाम होगा मंदाकिनी, और मंदाकिनी के बाद लास्ट नाम होगा प्यारे बच्चों गंगा। तो धौली गंगा ये धौली गंगा अपने पास मिलती है कहां पर? विष्णु प्रयाग में। नंदाकिनी नदी मिलती है प्यारे बच्चों नंद प्रयाग में। पिंडार नदी मिलती है कहां पर? कर्णप्रयाग में। मंदाकिनी नदी मिलती है प्यारे बच्चों रुद्र प्रयाग में। और अलकनंदा खुद जुड़ती है गंगा नदी से, तो ये अलकनंदा जुड़ेगी गंगा नदी से, तो जगह होगी कहां पर? देवप्रयाग। राज्य सारे कहां के होंगे? उत्तराखंड राज्य होंगे। तो ये जो हमने ग्रीन कलर के बनाए हैं, जितने भी ये पॉइंट रखे हैं बेटा, ये सब क्या है? इसके प्रयाग हैं। तो टोटल 5 प्रयाग बनेंगे, 1 2 3 4 5। जैसे ही नदी बेटा अलकनंदा भागीरथी से मिल जाती है, तब इसका नाम कन्वर्ट होकर हो जाता है हमारे पास गंगा। तो रेड कलर से नदी दिख रही है भागीरथी, ब्लैक कलर से हमने नदी को रखा है गंगा, ब्लू कलर से जो आप देख रहे हो बेटा ऊपर से जो नीचे आ रही है, ये नदी है अलकनंदा, उत्तराखंड की है। धौली गंगा विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी नंद प्रयाग, पिंडार नदी कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग से रुद्रप्रयाग बनेगा मंदाकिनी नदी के, और ये सारे हो गए गंगा के प्रयाग। क्लियर बेटा? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत में बहने वाली नहीं, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी हो जाती है ब्रह्मपुत्र। तो भारत की, यानी कि भारत का मतलब बेटा जो भारत में जिसका उद्गम हो, वो नदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है प्यारे बच्चों? वो गंगा होकर चलेगी। अब हम देखकर चलेंगे कि आखिर में गंगा की कौन सी सहायक नदियां हमारे पास हैं। क्लियर बच्चों? एक बार इस मैप का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। नोटेड? अब हम देखकर चलेंगे बेटा गंगा की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज की बात करने के, गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हमारे पास होकर दिखाई देंगी, उन सभी को लेकर चलेंगे। अभी इनमें से थोड़ा सा बेटा ज्यादा बड़ा मैप बनेगा, हम आराम से विस्तार से देख पाए, इसलिए हम थोड़ा सा बड़ा मैप रखेंगे और हल्का सा स्लो चलेंगे, ताकि एग्जैक्ट हम पॉइंट को बना सकें। इनमें से एक नदी आपको दिखाई देगी प्यारे बच्चों, राम गंगा।
यहां से पॉइंट हम लेकर चलेंगे ये वाला कन्नौज। बात कहां की? यूपी की। रामगंगा के बाद बेटा एक नदी हमारे पास दिखाई देगी जो गंगा के सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी होगी। जस्ट कन्नौज के बाद ये नदी जो आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये नाम है यमुना। यमुना नदी की बात होगी तो प्यारे बच्चों इसका नाम होगा प्रयागराज, यूपी में। राम गंगा के बाद हमारे पास एक नदी आएगी प्यारे बच्चों, गोमती। ये नदी हमारे पास दिखाई देगी, गोमती। और गोमती नदी मिलती है बेटा गाजीपुर, एक जगह आएगी। गाजीपुर, यूपी में। गोमती नदी के बाद हमारे पास एक नदी दिखाई देगी बेटा घाघरा, जो छपरा बिहार में मिलेगी। अगली नदी हम देखकर चलेंगे घाघरा, ये ज्वाइन करेगी छपरा। कहां है? बिहार में। घाघरा के बाद एक आपको दिखाई देगी बेटा गंडक। गंडक दिखाई देगी बेटा, ये एक जगह है हाजीपुर, एक जगह होगी। गंडक। हाजीपुर, बिहार। गंडक के बाद हमारे पास दिखाई देगी बेटा कोसी, कटिहार में मिलेगी। कोसी, और ये मिलेगी कटिहार। कटिहार भी बिहार का। कोसी के बाद मिलेगी प्यारे बच्चों, नदी का नाम होगा महानंदा। और महानंदा मिलेगी तो इसकी जगह है गोदगिरी घाट, बांग्लादेश की बात होगी। गोदगिरी घाट। इसके बाद हम देखकर चलेंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ब्लू कलर पर बात करनी है, और नदी का नाम आएगा कर्मनाश। बिहार के क्षेत्र में यानी कि छपरा के आसपास का क्षेत्र एक बोला जाता है, तो नदी आएगी हमारे पास कर्मनाश। जगह होगी कहां पर? तो ये जगह होगी बक्सर। इसको एरो से ले लेते हैं प्यारे बच्चों, देखने में आसानी होगी। बक्सर, राज्य कौन सा? बिहार। इसके बाद एक नदी दिखाई देगी बेटा सोन। सोन भी जस्ट इसके पास से ही, और ये कहां जुड़ रही है? ये वाली जगह है, और इसको हम कहकर चलेंगे पटना। पटना भी कहां है? बिहार। सोन के बाद हम बात लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों दामोदर। और दामोदर नदी के लिए भी जगह रखेंगे हम वेस्ट बंगाल। ये हो गई हमारी सारी जगह। अब एक मेन बात आएगी प्यारे बच्चों कि साहब आपने जितनी भी नदियां लिखी,
इनमें कुछ तो रेड कलर की हैं और कुछ ब्लू कलर की हैं, ऐसा क्यों है? ये चीज अब हमारे समझने की है कि आखिर में क्यों। सबसे पहले हम एरो लेकर चलेंगे। बिना एरो के बेटा ये चीज कंफर्म नहीं होगी। उद्गम तो बेटा जितनी भी नदी लिखी है, लंबाई, उद्गम, सब कुछ हम एक एक विस्तार से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। देखो बेटा, गंगा जब बहेगी तो गंगा के लेफ्ट और राइट साइड से, दो साइड से सहायक नदियां बनेंगी। रेड कलर में जितनी भी लिखी हैं बेटा, ये सब इसके लेफ्ट साइड से ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि बाएं किनारे से सहायक नदियां हैं। ब्लू कलर से आप जितनी भी देख रहे हो बेटा, ये इसके राइट साइड से सहायक नदियां हैं। तो ध्यान रखकर चलना, अगर आपसे कंडीशन में पूछ ले रेड कलर वाली, तो ये सब लेफ्ट साइड रहेंगी गंगा की। और अगर हम लेकर चलें प्यारे बच्चों ब्लू कलर, तो ब्लू कलर रहेगा गंगा का राइट साइड, यानी कि दाएं किनारे से सहायक नदियां। अब देखें जरा कैसे। रामगंगा लेफ्ट साइड की है, गोमती लेफ्ट साइड की है, घाघरा लेफ्ट साइड की है, गंडक लेफ्ट साइड की है, कोसी लेफ्ट साइड की है, महानंदा लेफ्ट साइड की है, यानी कि बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। इनमें से यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो बेटा ऑटोमेटिक सी बात है राइट साइड से है, कर्मनाश राइट साइड से है, सोन राइट साइड से है और दामोदर भी राइट साइड से है। ये सब हो गया गंगा की सहायक नदियां। रामगंगा मिलती है कहां पर? कन्नौज में, यूपी में मिलती है। किससे मिलेगी बेटा? गंगा नदी से मिलकर चलेगी। ये नदी हम शुरू में ही देख चुके हैं प्रयाग, तो अब भागीरथी लिखने की आवश्यकता नहीं, हम सीधा लिखकर चलेंगे गंगा। इसके बाद यमुना नदी बेटा प्रयागराज यूपी में मिलती है गंगा से। गोमती नदी गाजीपुर यूपी में मिलती है गंगा से। घाघरा नदी छपरा बिहार में मिलती है। यहां से कर्मनाश नदी बेटा बक्सर बिहार में मिलती है। सोन नदी पटना बिहार में मिलती है। गंडक नदी हाजीपुर बिहार में मिलती है। कोसी नदी कटिहार बिहार में मिलती है। महानंदा नदी गोदगिरी घाट बांग्लादेश में मिलती है। ये सब सहायक नदियां हैं गंगा की। क्लियर बेटा? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अगली नदी पर बात करते हैं। यानी कि ये हमें रेड और ब्लू कलर वाली जितनी भी नदियां हमने लिखी हैं, इन सभी नदियों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। टॉपिक की हमें कोई जल्दी नहीं है। आपको इस कदर ये टॉपिक करा दिया जाएगा कि इसके बाद बेटा यहां से कोई भी सवाल बने, आपका जवाब होगा ही होगा। क्लियर? बताएं बेटा। इनमें से हम सबसे पहले नदी की बात करेंगे बेटा। नदी नंबर 1 नाम है यमुना। लंबाई है 1376 किलोमीटर। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। सेम इसी में ही बात करें कि यमुना नदी कितने राज्यों में, तो बेटा ये उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में। राज्य देखें बेटा इसके, उत्तराखंड, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद दिल्ली और फिर यूपी। उद्गम की बात करें, यमुनोत्री, कहां? उत्तराखंड। अब यमुना नदी बेटा 1376 किलोमीटर की है, बड़ी नदी है, तो 100% है बेटा यमुना की भी सहायक नदियां होंगी। अब हम यमुना की सहायक नदियां देखकर चलते हैं। तो बेटा ये एक यमुना नदी, नदी का नाम अब हमारे पास है
यमुना। यमुना नदी से सबसे पहले एक नदी हमें दिखाई देगी चंबल, और चंबल का संगम होगा कहां पर? ये जगह होगी प्यारे बच्चों इटावा, यूपी की बात है। चंबल के बाद आपको दिखाई देगी बेटा सिंध, और सिंध भी जस्ट इटावा के पास ही संगम होगा। तो ये आ गई हमारे पास सिंध, इसका भी संगम इटावा के नजदीक ही। इसके बाद एक नदी दिखाई देगी बेटा, नदी का नाम होगा बेतवा। बेतवा का संगम होगा हमारे पास माफ कीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा ऐसा लगा कि कैमरा जैसे बंद हो गया हो। बेतवा का संगम होगा प्यारे बच्चों हमीरपुर। तो ये जो बेतवा का संगम हुआ, ये चला गया जगह हमीरपुर, यूपी में। तो चंबल, सिंध, बेतवा, और एक बोली जाएगी बेटा केन। इसका संगम होगा बांदा, ये भी कहां? यूपी में। इसके बाद हमारे पास जो नदी आएंगी हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा, ये सब बेटा बिहार में हमारे पास जुड़ेंगी। अब दिखाई देगी हिंडन। हिंडन 100% तिलवाड़ा जगह आएगी बेटा। तिलवाड़ा। हिंडन के बाद प्यारे बच्चों रिंद, जस्ट तिलवाड़ा के पास जगह बिहार के बाद। इसके बाद सेंगर, और इसके बाद वरुणा। सेंगर जो हमारे पास जगह आएगी बेटा कानपुर बोलकर चलेंगे, और कानपुर का क्षेत्र ही इसके पास दिखाई देगा। ये तिलवाड़ा के पास ही रहेगा बेटा कानपुर। और ये सारी जो कहानियां हो रही हैं ये किस राज्य की चलेंगी? बिहार की। उसके बाद यमुना नदी मिल जाएगी किससे? 100% गंगा से। बहाव क्षेत्र देख लेते हैं बेटा किधर चल रही हैं। तो बेटा वापस से यहां पर ब्लू और रेड दो कलर इस्तेमाल हो गए, तो 101% है। ये भी हमारे पास बाएं और दाएं किनारे से है। ब्लू कलर जो है बेटा वो यमुना की बाएं किनारे से सहायक नदियां हैं। रेड कलर से जो है प्यारे बच्चों वो इसके राइट साइड से सहायक नदियां हैं, जिनमें से यमुना से सबसे पहले नदी मिलती है चंबल, जगह है इटावा, यूपी। फिर एक नदी मिलती है बेटा सिंध, सिंध भी इटावा के पास यूपी में ही मिल जाती है। फिर एक नदी आती है हमारे पास बेतवा, ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन एमपी की फेमस नदियां हैं। बेतवा मिलती है बेटा यमुना से हमीरपुर में। इसके बाद बेटा केन, ये भी एमपी की फेमस नदी है। बांदा यूपी में यमुना से मिल जाती है। इसके बाद हिंडन और रिंद, तिलवाड़ा जगह है बिहार की, यहां मिलती है। सेंगर, कानपुर और वरुणा भी कानपुर के नजदीक ही हमारे पास मिल जाती है। किससे? यमुना से। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है प्यारे बच्चों? यमुना। 4 जगह पर बहकर चलती है, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, दिल्ली और यूपी में। संगम इसका कहां होगा? तो इसका संगम हो जाता है प्रयागराज। प्रयागराज कहां है? यूपी की बात है। संगम हम पहले देख चुके हैं, तो संगम अब हम देखकर नहीं चलेंगे, क्योंकि इससे पहले वाला जो मैप था बेटा वो संगम का था। अब गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं, तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी नदी रखी बेटा यमुना नदी की बात करी। अब हम ऐसे ही धीरे धीरे करते करते लगभग 10 नदियां देख लेंगे जो गंगा की सहायक नदियां थी। मिटाए बेटा, चलो।
इसके बाद यमुना के बाद अब हमारे पास नदी नंबर 2। नदी का नाम प्यारे बच्चों गंडक। तो लंबाई तो होगी, लंबाई इसकी रहेगी हमारे पास 814 किलोमीटर। 814 किलोमीटर लंबाई है। तो पक्की बात है, मन में आ रहा होगा कि साहब कहीं ना कहीं से तो इसका उद्गम है। उद्गम होगा प्यारे बच्चों नेपाल, हिमालय। अब बेटा गौर करना, नेपाल से उद्गम है तो पक्की बात है इसका कोई दूसरा नाम भी होगा। तो इसका उपनाम शालिग्राम और नारायणी। गंडक नदी की बात करें कि गंडक नदी भारत के किस राज्य में बहकर चलती है, तो बेटा राज्य देखें तो गंडक नदी हमारे पास केवल 2 राज्य में बहती है, एक है यूपी और दूसरा है बिहार। केवल इन 2 राज्य में हमारे पास बहकर चलेगी। इसके बाद जो हमारे पास अगली नदी आने वाली है नंबर 3, नदी का नाम है प्यारे बच्चों घाघरा। लंबाई जब घाघरा की देखकर चलोगे तो वो आपके पास रहेगी कितनी, 320 किलोमीटर। इन्हीं में ही हम बात करें कि इसका उद्गम कहां से होगा, तो उद्गम होगा प्यारे बच्चों माफ चाचुंगो ग्लेशियर। कहां, तिब्बत में। अच्छी बात यह है कि बेटा इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, तो यह थोड़ा सा हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। अब राज्य देखें तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, इन राज्यों में बहकर चलती है। राज्य देखें बेटा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार, इन राज्यों में यह बहकर चलेगी। घाघरा के बाद जब आप नदी देखकर चलोगे तो ये तो बेटा नाम सबने सुना होगा, नंबर 4 नदी का नाम कोसी। कोसी नदी है तो लंबाई तो चाहिए, लंबाई है मात्र 729 किलोमीटर। अब हमें चाहिए होगा इसका उद्गम। उद्गम होगा प्यारे बच्चों नेपाल, हिमालय। अब इसका नाम दूसरा है तो हम अब लिखकर चलेंगे उपनाम। उपनाम है अरुण नदी। अब बात है कि साहब कोसी नदी क्या भारत के किसी राज्य में बहती है? राज्य में जरूर बहेगी। राज्य होगा कौन सा? बिहार। केवल बिहार राज्य में बहकर दिखाई देगी। और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। क्यों? क्योंकि इसमें बाढ़ आती है, नुकसान बहुत करती है। यहां नदी कौन सी हो गई प्यारे बच्चों? कोसी नदी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। डन? देखो, इसके बाद हम देखकर चलेंगे बेटा नदी का नंबर 5। और 5वीं नदी जो हमारे पास होगी महानंदा नदी। महानंदा नदी है, लंबाई चाहिए 360 किलोमीटर।
360 किलोमीटर इसका लंबाई है, तो अब हमें इसका उद्गम भी चाहिए। उद्गम है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहां? वेस्ट बंगाल में। सेम हमें चाहिए होगा इसका राज्य, कौन से राज्य में बहती है। राज्य रहेगा प्यारे बच्चों वेस्ट बंगाल, केवल पश्चिम बंगाल में। महानंदा नदी के बाद हमारे पास एक नदी दिखाई देगी प्यारे बच्चों, इसमें नहाने के लिए मना किया जाता है। नदी का नाम होगा कर्मनाश। कर्मनाश नदी है तो लंबाई बेटा बोली जाएगी 192 किलोमीटर, यानी कि 192 किलोमीटर। उद्गम कहां से होगा? तो उद्गम कैमूर कहां है? बिहार में है। कितने राज्य में बहती है बेटा? तो 2 राज्य में बहती है। यूपी बिहार की कंडीशन बनती है बेटा इसकी। राज्य बिहार और यूपी। इसके बाद जो एक नदी और हमारे पास जो गंगा की ही सहायक नदी है, नदी का नाम है रामगंगा। लंबाई 596 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी ही अगर हम बात लेकर चले कि आखिर में इसका उद्गम कहां से है, रामगंगा नदी की बात हो रही है बेटा। उद्गम कुमायूं हिमालय। कुमायूं वर्ड आ गया तो 100% राज्य कौन सा होगा प्यारे बच्चों? उत्तराखंड राज्य को हम लेकर चलेंगे। अब ये नदी कोई ना कोई राज्य में तो बहेगी बेटा, तो उत्तराखंड और यूपी इन 2 राज्यों में बहकर चलेगी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, आगे चलते हैं। मिटाएं। इसके बाद जो हमारे पास अब नदी है, इसको हम कहते हैं बिहार के बाद बंगाल का शोक। नदी का नाम शायद 7 या 8 नंबर होगा। नदी का नाम है दामोदर। लंबाई है 592 किलोमीटर। अभी देखो थोड़ा सा सीरियल नंबर अपन मिस हुए। एक हो गई बेटा गंगा के लिए हमने यमुना पढ़ी, यमुना के बाद गंडक, गंडक के बाद घाघरा, घाघरा के बाद कोसी, कोसी के बाद महानंदा, महानंदा के बाद कर्मनाश, कर्मनाश के बाद 100% रामगंगा। तो ये नंबर 7 होनी चाहिए, तो ये 7th नंबर है बेटा। लंबाई 592 किलोमीटर। अब चाहिए प्यारे बच्चों इसका उद्गम, तो उद्गम तो होगा। उद्गम है छोटा नागपुर पठार। उद्गम छोटा नागपुर पठार कहां है? झारखंड में है। इसी नदी के लिए अब हम बोलकर चलें कि ये जो नदी होगी तो कोई ना कोई राज्य में तो बहेगी बेटा। तो ये बहेगी 2 राज्य में, झारखंड और वेस्ट बंगाल। यहीं पर ही ध्यान देने वाली बात होगी बेटा, बंगाल का शोक कहलाती है, क्योंकि इसमें भी बाढ़ आएगी। कौन सी नदी बेटा? दामोदर। दामोदर के बाद प्यारे बच्चों नंबर 8 हमारे पास नदी होगी शारदा नदी। शारदा नदी है, लंबाई होनी चाहिए अपने पास कितनी? 350 किलोमीटर। उद्गम जब देखकर चलोगे तो उद्गम इसका दिखाई देगा नेपाल हिमालय। ये उद्गम, उद्गम नेपाल हिमालय है। तो पक्की बात है बेटा उपनाम तो आएगा। उपनाम हमारे पास सरयू और गौरी गंगा। उपनाम सरयू और गौरी
गंगा। ये दो हमारे पास इसके उपनाम। इसके बाद बात होगी कि साहब ये शारदा नदी बहती कहां है, तो राज्य तो चाहिए। किस राज्य में बहती है? ये बहती हुई दिखाई देगी आपको बिहार में। इसके बाद एक नदी आएगी बेटा सोन, बताते हैं कि इसकी गहराई में जाने पर गोल्ड मिलेगा। सोन नदी नंबर 9, लंबाई 784 किलोमीटर। और देखें उद्गम, तो इसका उद्गम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अमरकंटक पठार है, एमपी में दिखाई देगा। उद्गम अमरकंटक पठार कहां है? एमपी में है। सेम इसी में बात करें कि बेटा राज्य कौन सा होगा, तो दो राज्य बहेगी, एमपी में और बिहार में। राज्य एमपी और बिहार में। तो नदी आ गई रामगंगा, इसके बाद दामोदर, इसके बाद शारदा, फिर सोन, और लास्ट नदी बची बेटा गोमती। तो नंबर 10 को रख लेते हैं थोड़ा सा इस साइड में। नदी आ गई अपने पास गोमती। लंबाई देखकर चलोगे तो बेटा मात्र 56 किलोमीटर। गोमती नदी है तो उद्गम तो हमारे पास होना चाहिए। उद्गम होगा पीलीभीत। पीलीभीत कहां? यूपी में। और किस राज्य में बहेगी? तो प्यारे बच्चों राज्य भी रहेगा आपका केवल और केवल यूपी। संगम हमने इन नदियों के नहीं लिखे, कारण वो हम मैप में देख चुके हैं। तो प्यारे बच्चों ये कुछ 10-11 नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां, और कंप्लीट डिटेल के साथ भारत की सबसे लंबी नदी प्यारे बच्चों गंगा कहलाती है। आशा करता हूं टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। आप इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी बेटा आपने आज तक YouTube पर देखा है उनसे बहुत हद तक आपको चीजें ज्यादा मिलेंगी, ये बात अश्योरिटी है। टॉपिक में कुछ भी पॉइंट ऐसा नहीं छूटेगा जो आपका मिस्टेक हो जाए या कुछ रह जाए। यहां पर टॉपिक करने के बाद आपको आवश्यक ही नहीं है कोई दूसरा सोर्स इस्तेमाल करना पड़े। क्लियर प्यारे बच्चों? मिलते हैं जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।